बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अली अमीन गंडापुर वाले एपिसोड के बाद एक तासुर यह है कि अब तो गेम ख़त्म हो गई है और ज़ाहिर है इसमें कोई शक नहीं है, रियलिस्टिक बात करनी चाहिए कि तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो डिमोरलाइज़ भी हुआ और अपसेट भी हुआ। और उसकी वजह यही है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो पूरे का पूरा प्लान अली अमीन गंडापुर ख़ुद ही देख रहे थे। बल्कि यहाँ तक कि इमरान खान साहब ने उनको कहा कि एहतजाज कब तक जारी रखना है, कब क्या करना है, वो तमाम फ़ैसले अली अमीन गंडापुर करेंगे। और यहाँ तक कहा कि अगर कोई भी मतलब हंगामी तौर पे कोई फ़ैसला लेना पड़ा तो वो भी अली अमीन गंडापुर लेंगे। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब का जो मामला हुआ उसके बाद ये समझा जा रहा था कि ये एहतजाज ख़त्म शुद, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नहीं। मैं ये समझता हूँ कि जो ये तासुर है ये बिल्कुल गलत है और घुमसान का रन अब पड़ेगा, अब बड़ी लड़ाई होगी। और लड़ाई इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तहरीक इंसाफ इतनी तेज़ी में, इतनी जल्दी जो है वो तहरीक इंसाफ अपना प्लान बी सामने ले आएगी और नई टीम बनाएगी और नई टीम जो है वो मीटिंग्स शुरू कर देगी, इजलास शुरू कर देगी। अभी इस वक्त तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अली अमीन गंडापुर साहब को तो आप एक साइड पे रखते हैं ना, अली अमीन गंडापुर साहब तो बिल्कुल इरेलीवेंट हो गए। और अब तो किसी मतलब एक चीज़ का इंतजार ज़रूर है कि अली अमीन गंडापुर जब मंजर आम पर आते हैं तो बयान क्या देते हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि अली अमीन गंडापुर इतना सख्त बयान दे दें और इतना कुछ बता दें कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, तो फिर गेम बिल्कुल हाथ से इनके निकल जाएगी, फिर चीज़ें बिल्कुल ख़राबी की तरफ और बहुत ख़राबी की तरफ चली जाएंगी। लेकिन ये ज़रूर है कि लोग जो हैं उनके बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं अली अमीन गंडापुर पर। और मैं ये समझता हूँ कि अगर अली अमीन गंडापुर ने वापस आकर ना बताया कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, तो बस फिर उसके बाद उनकी सियासत जो है वो ख़त्म समझें। और उसके बाद वो चीफ़ मिनिस्टर शायद कुछ अर्सा रहें, लेकिन उनकी सियासत जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि इस मौके पर इमरान खान के साथ जो उन्होंने किया है वो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। और आप देखें कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इमरान खान के बाद नंबर 1, इमरान खान के बाद जो लीडरशिप है उसमें नंबर 1 लीडर के तौर पर सामने आ गए थे। बाकी देखें, इस वक्त वो जो शहबाज गिल साहब ने कहा था ना कि खान जाने तो अवाम जाने, असल तो मसला है अवाम का। अवाम वापस नहीं जा रही, अवाम पीछे नहीं हट रही। और जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि पीटीआई के जो प्लान बी है वो बहुत हैरान कुन है। ये उसी तरह से है जैसे हमने देखा कि हसन नसरुल्लाह साहब जो हैं वो जब शहीद किए गए तो 24 आवर्स के अंदर अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर नई हायरार्की जो है उसको अनाउंस कर दिया हमास ने। तो यहाँ पे भी बड़ा मतलब ये नहीं हुआ कि तहरीक इंसाफ वाले मतलब बैठे रहते पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, इंतज़ार करें अली अमीन गंडापुर का। नहीं, उन्होंने लीडरशिप चेंज की, नई टीम बदली, नई टीम को काम पे लगा दिया और प्लान ए के बाद प्लान बी। हालांकि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, सिर्फ प्लान ए था इनके पास प्लान बी था ही नहीं। इनके वहमो गुमान में नहीं था कि ये कुछ होगा। क्यों? इनका तो ये था कि हज़ारा लोगों के दरमियान होंगे अली अमीन गंडापुर, वो तो गिरफ्तार हो ही नहीं सकते। ये मुमकिन ही नहीं था कि अली अमीन गंडापुर काफ़िले के साथ होते और गिरफ्तार हो जाते। और उसके बाद आप अभी देखें, यानी आप रात देखें, रात 2:30 बजे तक कारकुन जो है वो शाहराह दस्तूर पे आते रहे, जाते रहे, आंख मचोली चलती रही। अब ज़ाहिर है इस वक्त लेटेस्ट नहीं पता, लेकिन रात भर ये होता रहा और ये मामला अब आगे चलेंगे। एक चीज़ और देखें कि मोहसिन नकवी ने फातिहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जनाब हर चीज़ क्लियर हो गई है, रेड जोन क्लियर हो गया। वो बिल्कुल झूठ था। क्यों? अगर रेड जोन क्लियर हो गया था, इतनी आपने फातिहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हटा देना कंटेनर्स, चला देना मोबाइल सर्विस, बहाल कर देना इंटरनेट, लेकिन आप नहीं कर रहे। देखें, असल जो गेम पड़ेगी ना, असल गेम पड़ेगी सोमवार के दिन। सोमवार के दिन गेम इसलिए पड़ेगी कि पहले ये कॉल कब की थी? जुमे की। जुमे वाले दिन आपको पता है दफातर में भी हाज़िरी निस्बतन कम ही होती है। फिर जुमे के बाद तो एक तरह से वो केपीके से निकले और जुमे से पहले तमाम दफातर बंद हो गए, अदालतें बंद हो गई जुमे को, और उसके बाद हफ्ते इतवार वैसे छुट्टी थी। असल जो गेम पड़ेगी ना वो सोमवार को पड़ेगी। क्यों? सुप्रीम कोर्ट खुलेगी, हाई कोर्ट खुलेगी, सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग रेड जोन, सैकड़ों लोग तो इन 2 अदालतों में आते हैं, बल्कि हज़ारों लोग आप कहें, हज़ारों लोग तो सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट आते हैं। और बाकी जो रेड जोन है इसमें जो दफातर हैं, सेक्रेटेरिएट है, पूरे पाकिस्तान के वफाकी इदारे जो हैं वो रेड जोन के ऊपर हैं। हज़ार लोग, बल्कि आप ये गलत नहीं होगा कि अगर आप ये कहें, मेरा एक मोहतात अंदाज़ है कि रेड जोन में 1.5 से 2 लाख लोग आते हैं। ये मेरा एक मोहतात अंदाज़ा है, कम ज़्यादा हो सकते हैं। 1.5 से 2 लाख लोग जो है वो रेड जोन इर्द गिर्द आते हैं। चलें साथ अगर आप इसको ब्लू एरिया को भी मिला लें तो फिर तो 2.5-3 लाख बन जाती है। कम अज़ कम 2.5 से 3 लाख लोग इस एरिया में आते हैं। अब 2.5-3 लाख लोग जिस एरिया में, ये ब्लू एरिया और इस सारे एरिया में आते हैं और मूवमेंट होती है, तो क्या आप सोमवार को भी ये रास्ते बंद रखेंगे? सोमवार को भी आप कंटेनर लगा के रखेंगे? सोमवार को भी आप इंटरनेट बंद रखेंगे? और एक चीज़ देखें कि जंग अखबार ने लगाया हुआ था कि जो है वो 10 अरब रुपए का एक दिन में नुकसान होता है ये कारोबारी अफराद का। अच्छा, उसके बाद देखें कि एक और चीज़ भी इंपॉर्टेंट है सोमवार को, क्योंकि सोमवार को ये होगा कि इमरान खान साहब जो हैं उन तक इतवार का अखबार पहुँचेगा, उसमें ये सारी बात लिखी हुई होगी
اور جب یہ ساری بات لکھی ہوئی ہوگی کہ اتوار کو کہ ہفتے والے دن یہ سب کچھ ہوا ہے، تو ظاہر ہے سوموار کو ہیئرنگ ہے، تو عمران خان صاحب سے وکلا کی ملاقات ہوگی، تو وہاں سے بھی عمران خان صاحب کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بیان رد عمل آئے گا، کوئی سخت رد عمل عمران خان صاحب کا آئے گا. پھر سوموار کو اسکولز کھل جائیں گے، اور سوموار سے نا اگر آپ سوموار سے آپ ٹائم دیکھیں تو 72 سے 84 گھنٹے کی گیم رہ جائے گی. یعنی اگر آپ ابھی سے دیکھیں تو ٹوٹل کو 120 گھنٹے کی گیم رہتی ہے. کیوں؟ 10 تاریخ تک اس حکومت نے یہ آئینی ترامیم کروانی ہے قاضی کی ایکسٹینشن کی. اگر 10 تک نہیں کرواتے تو چیپٹر کلوز ہے.